अभी हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड ये प्रॉब्लम जो कि JEE एडवांस्ड 2020 पेपर 1 से लिया है। और क्वेश्चन क्या है कि लेट x, y एंड z बी द पॉजिटिव रियल नंबर्स, सपोज x, y, z आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल अपोजिट टू द एंगल्स कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z respectively, and if tan of x by 2 plus tan of z by 2 is equal to 2y upon x plus y plus z, then which of the following statements are true। कहने का मतलब क्या है कि इसमें इन्होंने एक ट्रायंगल दिया है, ऐसे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल है हमारा एक्स वाई जेड, जिसमें एंगल x के सामने वाली साइड हो गई स्मॉल x, एंगल y के सामने वाली साइड हो गई स्मॉल y और एंगल z के सामने वाली साइड हो गई स्मॉल z। ठीक है, और साथ में इन्होंने जो है ये कुछ रिलेशन दिया है कि tan ऑफ x बाई 2 प्लस tan ऑफ z बाई 2 इक्वल टू 2y अपॉन x प्लस वाई प्लस z। और इसकी हेल्प से हमको बताना है कि जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर से ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो जनरली ये जो क्वेश्चन है वो तो एक्स वाई जेड में दिया है, बट हम जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस करते हैं, जो हमारे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चलता है वो ABC के हिसाब से चलता है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं एक्स वाई जेड को भी ABC में बना देते हैं हम इसको। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो प्रोसेस होगा वो थॉट प्रोसेस वो बहुत ईजी हो जाएगा। उसको सोचना क्वेश्चन के लिए कि कैसे सॉल्व करना है वो करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि यही हमारी जो यूजुअल प्रैक्टिस है वो ABC की फॉर्म में चलती है। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं ट्रायंगल ABC की फॉर्म में, मतलब A को मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल A से, Y को रिप्लेस कर दिया कैपिटल B से, Z को रिप्लेस कर दिया कैपिटल C से। तो हमारा ये X हो जाएगा स्मॉल a और स्मॉल y हो गया स्मॉल b और स्मॉल z हो गया हमारा स्मॉल c। तो जब लास्ट में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली उसको हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एक्स वाई जेड की फॉर्म में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। ओनली थिंग इज दैट कि हमारे लिए सोचना थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है tan ऑफ x बाई 2 प्लस tan ऑफ z बाई 2 इज इक्वल टू 2y अपॉन x प्लस वाई प्लस z। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इसमें हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो इसमें जो tan x बाई 2 है उसको मैंने लिख दिया tan ऑफ a बाई 2, z बाई 2 को लिख दिया मैंने tan ऑफ c बाई 2 इज इक्वल टू 2y को लिख दिया मैंने 2b अपॉन और x प्लस वाई प्लस z को लिख दिया a प्लस b प्लस c, और इसको 2s भी लिख सकते हैं हम a प्लस b प्लस c को। अब यहाँ पर tan ऑफ a बाई 2 में मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो आ जाता है s इंटू एस माइनस ए और न्यूमिनेटर में आ जाता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी और न्यूमिनेटर में आ जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा b अपॉन एस के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने ऊपर देखा तो रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको डेल्टा बना सकते हैं ऊपर नीचे रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैंने ऊपर नीचे रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये पूरा डेल्टा हो गया है ना, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये जो रूट है ये खत्म हो जाएगा तो इधर आ जाएगा आपके पास s इंटू एस माइनस ए। और उसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा कि ऐसा लिखा तो ये पूरा रूट में आ जाएगा आपका s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दूसरी वाली टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, s इंटू एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जो डिनोमिनेटर में भी जो रूट में जो दिया है s इंटू एस माइनस सी खत्म हो गया, तो यहाँ पर बचेगा s इंटू एस माइनस सी, और ये किसके इक्वल है, b अपॉन एस के इक्वल है। तो सबसे पहले तो मैंने s को दोनों जगह से कैंसिल कर दिया, s को मैंने बिल्कुल हटा दिया इधर से, और यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू को मैंने डेल्टा लिख दिया, इसको डेल्टा लिख दिया, और इसी डेल्टा को मैंने कॉमन ले लिया दोनों एक्सप्रेशन से। तो डेल्टा इधर से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन एस माइनस सी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एलसीएम लिया तो हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम s माइनस ए इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास s माइनस सी प्लस एस माइनस ए, ये b के इक्वल हो गया। अब देखो s
ये डेल्टा लिखा है इधर मैंने, दिस इज एक्चुअली डेल्टा। अब यहाँ पर ये हो गया s प्लस एस तो हो जाएगा 2s, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी। तो उसमें से a और c ये माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा केवल b। तो जो न्यूमरेटर में जो b है ये इस वाले b से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा फाइनली कि डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं, या फिर इसी डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वापस सेम कैलकुलेशन किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर लिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और नीचे वाली जो वैल्यू है उसको भी अगर मैं रूट में क्लब कर देता हूँ तो ये तो ऐसा हो जाएगा कुछ s माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, जो s माइनस ए और s माइनस सी कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा फाइनली, ये s माइनस ए कैंसिल हो गया, s माइनस सी भी कैंसिल हो गया, तो रूट में आ जाएगा हमारे पास s मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा, इधर से s माइनस ए कैंसिल हो गया और s माइनस सी कैंसिल हो गया, ओनली s माइनस बी बचेगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास s माइनस ए इंटू एस माइनस सी। इसकी वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये किसका फॉर्मूला है, ये तो कॉट ऑफ a/2 का फॉर्मूला है। कॉट a/2 की वैल्यू 1 है, मतलब a/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। a/2 की वैल्यू π/4 हो गई, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी π/2। अब एंगल ए अगर π/2 हो गया, इसका मतलब ये तो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये है तो ये एंगल बी हमारा π/2 होगा, नॉट एंगल ए, एंगल बी हमारा π/2 होगा। तो अगर एंगल बी π/2, क्योंकि इधर s माइनस बी लिखा है, तो बी अगर π/2 है तो हमारा जो एंगल बी 90 डिग्री है, तो हम इसमें एक चीज़ तो ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ए प्लस सी होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस सी जो है, ए प्लस सी क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से, एक्स प्लस जेड है। हम तो एक्स वाई जेड की टर्म्स में दिया है हमको क्वेश्चन, तो उसको अगर मैंने एक्स वाई जेड की फॉर्म में बनाया तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई, और एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई क्या है, ये ऑप्शन बी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर एंगल भी 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसको अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में आपको लिखना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बट यहाँ पर तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड दिया है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि एक्स जेड जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये 0 है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड तो 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग आंसर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि वाई एक्स प्लस जेड के बराबर है, तो 2y तो एक्स प्लस जेड के बराबर हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग आंसर है। अब हमें देखना है सिर्फ ऑप्शन सी पे, जो कि tan ऑफ x/2 की फॉर्म में दिया है, और वो किसके इक्वल बोला है, x अपॉन वाई प्लस जेड। तो x अपॉन वाई प्लस जेड की इक्विवेलेंट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, अगर हमने ए बी सी की टर्म में लिखा। तो अब हम पहले सॉल्व करते हैं a अपॉन बी प्लस सी को, मतलब चाहे मैं x अपॉन वाई प्लस जेड लिखूँ या फिर a अपॉन बी प्लस सी लिखूँ, उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो मैंने इसको लिख दिया। हम ये देखेंगे कि a अपॉन बी प्लस सी जो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन अभी डिराइव की उसकी हेल्प से ये क्या होगा। तो इसको मैंने साइड्स को एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ए को मैंने लिख लिया k साइन ए, बी को लिख दिया k साइन बी, और सी को लिख दिया k साइन सी। तो उससे k तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन ए इज इक्वल अपॉन, ये हो गया आपका x अपॉन वाई प्लस जेड है, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अब यहाँ पर हमको पता है कि एंगल भी 90 डिग्री है, तो साइन बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी, तो हो जाएगा हमारा 1, और साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी एंगल ए की फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, जो कि कॉस ए के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हमको पता है, इसको भी वापिस से हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर a/2,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos a/2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या बचा, ये तो बचा हमारे पास tan of a/2, और a को हमने क्या लिया था, वो x लिया था, तो यही tan x/2 जो है वो x/y + z है, तो ऑप्शन सी भी आपका राइट आंसर है। तो फाइनली इस क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन हुए वो गए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, दैट विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है।